हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आए हैं। तो चले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ए में है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। बी में है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। सी में है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। डी में है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसका विकल्प आपका डी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। ए में है विकल्प किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। बी में किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। सी में है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। डी में है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो इसका विकल्प होगा कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। इसका विकल्प है सी है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए में विकल्प है जनित्र, बी में गैल्वेनोमीटर, सी में एमीमीटर, डी में है मीटर। इसका उत्तर होगा ए जनित्र। चौथे प्रश्न को देखते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि ए में है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। बी में है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। सी में है एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। डी में एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। इसका उत्तर होगा डी, एसी जनित्र में सभी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन होता है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ए में है बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में निरंतर परिवर्तित होता है। इसका विकल्प आपका सी है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। पांचवें प्रश्न छठे प्रश्न को देखते हैं। विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए में ऊष्मीय, बी में चुंबकीय, सी में रासायनिक, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प होगा ए ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। सातवें प्रश्न को देखते हैं। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ए में है ऊष्मीय प्रभाव, बी में रासायनिक प्रभाव, सी में है चुंबकीय प्रभाव, डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। आठवां डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। ए में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी में है प्रेरित विद्युत पर, सी में है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। नौवें प्रश्न को देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस। आठवें प्रश्न को देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ए में निर्वात रहता है, बी में वायु भरी रहती है, सी में निष्क्रिय गैस भरी रहती है, डी में हाइड्रोजन भरी रहती है। आपका विकल्प होगा सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 10वां क्वेश्चन है। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? ए में हरा, बी में है लाल, सी में है काला, डी में है नीला। आपका आंसर हो जाएगा बी, लाल। 11वें प्रश्न को देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ए में है लाल, बी में हरा, सी में काला, डी में पीला। आपका उत्तर हो जाएगा सी, काला। 12वें प्रश्न को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। ए में है वेबर, बी में है टेस्ला, सी में है फैराडे, डी में इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर हो जाएगा बी, टेस्ला। 13वें प्रश्न को देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ए में है फैराडे ने, बी में मैक्सवेल, सी में फ्लेमिंग ने, डी में एम्पियर ने। इसका आंसर हो जाएगा ए, फैराडे ने। 14वें प्रश्न को देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। ए में है विकल्प ऊष्मा उत्पन्न करती है, बी में आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी में है चालक पर बल उत्पन्न होता है, डी में इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। 15वें प्रश्न को देखते हैं। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ए में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, बी में ओम के नियम से, सी में मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, डी में है इनमें से किसी
नियम से नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा ए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में